तो मैंने आप लोगों को बताना था कि मम्मा के साथ उस दफ़ा क्या हुआ और क्या था और कैसे जो भी हुआ, जो मैं बता सकूँगी इंशाल्लाह मैं ज़रूर बताऊँगी। और जो मेरी कहने वाली बात नहीं है ना तो मैं नहीं कहूँगी। अगर कोई कहेगा कि हाँ भाई ये मसला है वो मैं बात नहीं कह सकती, ठीक है। जो सीधी बात है, कुछ होती है बच्चों की बातें बच्चों में हो, लेकिन हमें पता है हम बड़े हो रहे हैं, लेकिन मैं बोल नहीं सकती, जो सीधी बात है, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगी। बाकी हुआ ये था कि मम्मा, असल में मम्मा की पिछले दिनों में तबीयत ख़राब थी, तो मम्मा हॉस्पिटल गई थी, मैंने चेकअप वगैरह कराया था, तो रिपोर्ट्स आ गई थी। तो उसके बाद मम्मा ना दिखाने के लिए गई थी, अब मेरी नानी के घर की तरफ हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो मम्मा क्या था कि तबीयत ऐसी ख़राब रह रही थी, कुछ समझ नहीं आता कि मम्मा को हो रहा क्या। बट क्या कह सकते हैं, अब जो होना हो वो तो हो जाता है। तो उसकी वजह से ये ब्लॉग मैं आज बना रही हूँ। आज मंडे का दिन है और आज मैं बना रही हूँ। मैंने बोला यार चलो बता दूँ आप लोगों को कि हुआ क्या था, फिर ब्लॉग अपलोड करना है। आधा एडिट हुआ हुआ है और आधा एडिट करना रह जाएगा, बस ये वाली क्लिप लगा के एडिट करनी रह जाएगी। ये करके मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूँगी, थंबनेल वगैरह सब रेडी है। अब मम्मा की अचानक रात में तबीयत ख़राब हो जाती है, तो मम्मा को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जो बात हमें नहीं पता थी, हमें कॉल करके पता चलता है कि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई है, जिस वजह से मम्मा को एडमिट कर लिया गया है। तो जिस वजह से हम थोड़े हैरान होते हैं, मम्मा को क्या हो गया, अचानक ही था सब कुछ। अब बोलते हैं मम्मा को क्या हो गया, अब हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की या कुछ करने की, मम्मा की हालत थी। अब यार माँ होती है, ठीक है। हम बेशक मम्मा को बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, एक चीज़ के लिए तंग करते हैं। इतनी सी चीज़ चाहिए होती है ना, मम्मा मुझे ये चाहिए। जितने भी बड़े हो गए ना, अभी तक हम ज़िद करते हैं। तो बस मम्मा का ऑपरेशन वगैरह हुआ, मम्मा आईसीयू में थी, आईसीयू में नहीं, उसके बाद हमें मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि आईसीयू में कौन मिलने देता है। आईसीयू में नहीं मिलने दिया। जब वो वहाँ शिफ्ट हुई तब मैं जब आईसीयू वाली जब गई थी ना, आईसीयू जब मम्मा एडमिट थी, तब मैं वहाँ गई ना, तो मतलब कि मेरा वहाँ जाते साथ ही रोना निकल गया। मैंने देखा भी नहीं था, फिर भी मैं रो रही थी। बट अब क्या कर सकते हैं यार, माँ होती है ऐसी हंसती है, कोई कुछ भी कह देना, कुछ भी नहीं हो सकता। खैर, तो उसके बाद ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब चली, मतलब कि घर के काम, मैं किचन साफ़ करूँ, एक दिन आंटी नहीं आई, उसका काम करा, मतलब कि घर का झाड़ू पोछा वगैरह, डस्टिंग और सबको नाश्ता देना, और फिर उसके बाद दादी को, पप्पी को, अब्बू को, सबको नाश्ता देना, पप्पो यखनी वगैरह बना के मम्मा के लिए लेके जाएँ। बड़ी बहन मम्मा के साथ ही रही जब से मम्मा आईसीयू में एडमिट थी, आईसीयू में एडमिट थी, एक तरीके से आईसीयू में एडमिट थी, तब तक बड़ी बहन साथ रही, बड़ी बहन और खाला साथ रही। उसके बाद फिर खाला चली गई सुबह, फिर उन्होंने भी खाना वगैरह वो सब होता रहता है हॉस्पिटल में। तो उसके बाद ताई अम्मी ने भी हमारे घर पे किया, खाना वगैरह भिजवाया। उसके बाद मुहर्रम थे, सबके घर न्याज भी थी, सब था। हमारे घर इस दफ़ा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मसला इस तरह का था, मम्मा ही करती थी, कभी हलवा वगैरह कुछ भी बनाना था मम्मा करती थी। अब मम्मा को कहा हुआ है बेड रेस्ट, और मम्मा की हालत अभी भी नहीं ठीक। घर आ गई हैं, एक सुकून सा हो गया ज़िंदगी में यार, हाँ मम्मा घर आ गई। वरना पहले बहुत टेंशन थी यार, मम्मा को क्या हुआ है ऐसा, जो कोई हमें बोल रहा है कि ये हुआ है और क्यों नहीं आएंगी। सब कह रहे थे ऑपरेशन के दौरान उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, सब कह रहे थे दुआएं करें, पर हमें ना, मतलब कि एक होता है ना, बाद में पता चला, जब सब चीज़ें हो गई तब हमें पता चला। बस हमें ये सब कहते दुआ करें, और हम लोग दुआएं में लगे हुए थे। मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, बस थोड़ा सा किचन का काम करती थी, उसकी क्लिप बना रही थी कि यार ये है बस सही। मैं बोला सुकून से बैठूँगी, पूरी स्टोरी बताऊँगी। वही मैंने उस दिन बनाया था, आई थिंक जिस दिन मैं वार्ड में शिफ्ट हो गई थी, मैंने उस दिन बनाया था वो व्लॉग, क्योंकि हिम्मत नहीं थी यार। पता नहीं बाकी व्लॉगर कैसे बना रहे थे यार, कहीं जा रहे हैं व्लॉग बनाए थे, जा रहे वो लोग मेरे से होता ही नहीं, मैंने हिम्मत
उनके अंदर बहुत हिम्मत है यार। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं या कुछ बोल सकूं। देखिए मैं बिल्कुल ना, एक होता है ना टूटा हुआ इंसान, मैं बिल्कुल वैसी हो गई थी यार। मुझे मेरी मम्मा की जो हालत थी ना, वो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी थी। उनका आँखों से आंसू निकलना, मम्मा अभी भी कमरे में लेटी होती है, उनको उठाना होता है, उनको मतलब कि पकड़ के उठाना, उनको सहारा देना, कभी सोचा नहीं था यार। मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा एक्टिव थी और बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। चलो यार, ज़िंदगी में मसले होते हैं, आ जाते हैं, बट हमारे यहाँ बहुत टेंशन है। मेरी मम्मा को सेहत है बहुत सारी और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, अभी भी बेहतर नहीं हुई है। तो मैं व्लॉग अपलोड करने जा रही हूँ। आप सब दुआएं करें मेरी मम्मा के लिए कि वो ठीक हो जाए जल्दी जल्दी से, और फिर उनका वेलकम भी करेंगे। एक अच्छा सा सोचा हुआ है मैंने, वेलकम वाला करते हैं किसी कि मम्मा जो मम्मा के टाँके, मतलब कि जो टाँके लगे हैं मम्मा को, वो खुल जाएंगे तब हम करेंगे, ताकि मम्मा थोड़ी रिलैक्स हो जाए, क्योंकि अभी वो उठ नहीं सकती, ज़्यादा चल नहीं सकती, तो इसका थोड़ा मसला हो रहा है। जैसे टाँग खुलेंगे तब से हम सबसे पहले वेलकम वाला करेंगे सीन। उसके बाद देखते हैं क्या क्या कहते हैं। मम्मा के लिए कुछ कुछ मैं सोच के रखा हुआ है। अभी सरप्राइज़ अपना रिवील नहीं करना है, अभी करूँगी, कुछ दिन रुक जाए। इंशाल्लाह कोशिश ज़रूर है मेरी, बस मेरी मदद कर दें 2-3 बहनें मेरी, तो हो जाए। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें और मुझे देखते रहें, मुझे सपोर्ट करें, जैसे बहुत सारा सपोर्ट किया अभी, ऐसे सपोर्ट करते रहें। बाकी हम आपको मिलते हैं अब एंड, तो लास्ट में जाके होगा, क्योंकि क्लिप जो है मेरी बीच की है। बाकी बस मेरी मम्मा के लिए देखता हूँ, और मुझे आप लोगों से कुछ ही चाहिए, बस मेरी मम्मा जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, फिर उनको भी व्लॉग बनाएंगे इंशाल्लाह। बाकी हम मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाकी आप मेरे साथ जुड़े ही रहें और देखते रहें मेरे ब्लॉग को। हेलो गाइस, तो मैं आपको इंटरव्यू तो बाद में दूँगी, इंटरव्यू तो थोड़ा सा है, बस इतना बता देती हूँ। मम्मा की तबीयत ख़राब है, तो घर पे कोई भी नहीं है, मतलब कि बहन और खाला रात को रुकी थी और खुद को अभी गई हैं ज़ुबान के साथ, मतलब अपने बेटे के साथ। ये सारी चीज़ें अभी साफ़ करनी है कि पानी आ चुका है, ज़्यादा लेट नहीं करना है। सबसे पहले अपना दूध के लिए पानी लेते हैं और पानी चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे जल्दी से। मैं ये सब करती हूँ, फिर आपको समेट वमेट मिलते हैं। मैंने यहाँ से ये दूध बिछा दी, सारी सफाई बस नीचे का धोना, ये पूरा रहेगा, नीचे से धोऊँगी और बस काम खत्म। तो मैंने किचन का सारा काम कर लिया था और मैं नहा धो के तैयार हो गई। और कपड़े मैंने पहन लिए थे। अब जो है हम बिरयानी है वो गरम करते हैं और उसको खाते हैं, और फिर मैं आपको अपने मम्मा की स्टोरी सुनाती हूँ कि उनके साथ हुआ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हैं, बट अब उनको पेन तो रहेगा, बट वो ठीक हैं और बस, और वो अभी एडमिट हैं। अभी पता नहीं, आई थिंक कि शायद कह रहे हैं कि कल आ जाएंगे, अब देखते हैं कब आते हैं। मैं यहाँ लेट चुकी हूँ खाना वगैरह खाने के बाद, और बहन चली गई है हॉस्पिटल मम्मा के पास, छोटी वाली देखने के लिए मैं कल गई थी, तो मैं वो वाली क्लिप डालूँगी। तो बस बाकी कुछ नहीं, बाकी अभी 5 बजने वाले हैं, बच्चे आने वाले हैं, और फिर मैं अपनी जो मेरी बड़ी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और मैं उस सब बच्चों को पढ़ाऊँगी। उसके बाद वो 7, 6:30 ऐसे तक करके जाते हैं। आ गए, देखो वो बैग रख के ज़रा सामान लेने गए हैं अपने, वो शीट वगैरह जिनके ऊपर उनको समझ नहीं, जब तक मैं तकिया वगैरह हटाती हूँ एक जगह रखती हूँ, यहाँ पर मैं बैठूँगी टेक लगा के, और अपने एयरपोर्ट्स को यहाँ रखती हूँ और चादर को जल्दी से ठीक करती हूँ थोड़ा सा ऐसे क्योंकि ये डंगर है, ये वापस से ऐसे ख़राब करके जाएंगे, फिर मुझे वापस से झाड़नी पड़नी है वैसे भी। और लाइट आ नहीं रही है, UPS चल रहा है, लाइट पता नहीं कब आएगी, अल्लाह जानता है। ये अब आएगा और बच्चे आ रहे हैं, उसके बाद अपना हाथ खाते हैं। ये हमारा एरिया है। ये कपड़े धोए थे मैंने आज अपने दोनों सूट, ये पानी आया था तो मैंने बोला चलो कपड़े धो लें, ये चलाई रही, बस बाकी कुछ नहीं। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, वगैरह पहन के मम्मा के पास जा रहे हैं, मम्मा से मिलने के लिए और यखनी वगैरह देने के लिए। देखें और दिखा सकी तो दिखा दूँगी, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है वैसे, लेकिन कोशिश करूँगी।
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन को दबा दो। और बाकी हम आपको मिलते हैं अगले व्लॉग में। यहाँ पे व्लॉग को एंड किया जाता है। और थैंक्स फॉर माई 200 सब्सक्राइबर हुए हैं, क्योंकि 200 होने वाले हैं। तो खैर मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी जल्दी जल्दी बढ़े और खुशी हो रही है यार। पहले तो 100 भी नहीं थे, 80 में जल्दी, लेकिन अभी आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे सब्सक्राइब किया। बाकी ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को देखते रहें और मुझे व्यूज़ दें और मुझे सपोर्ट करें और मेरी मम्मा के लिए बहुत सारी दुआएँ करें। अल्लाह हाफ़िज़।